멈출 수 있을까 종일 너로 가득했던 그 시간들 지운다 해도 이미 내게 남아있는데 지금 अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। और व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। बेटी को ड्रॉप करके आने के बाद का ये व्लॉग है। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। ये उनकी फेवरेट है, दही वाली चिकन। और ये मैंने एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने की ट्राई की थी कि मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। फिर मैंने रूम की डस्टिंग वगैरह की। मैंने सोचा चले मेड के आने से पहले मैं रूम वगैरह सारा क्लीन कर लूँ। मुझे बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं जब मैं फ़्रेश बेडशीट्स बिछाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर साथ ही मैंने डस्टिंग के बाद जो है खाना कुक होने के लिए रखने लगी थी। यहाँ पे आज हम ब्लैक चने बना रहे थे, तो वो काले चनों का जैसे वो टिपिकल एक रेसिपी होती है, वो सारे मसाले वगैरह डाल के उन्हें मैंने कुक होने रखा। मीनवाइल मैंने जो है लॉन्ड्री के लिए मशीन जो है लगाई हुई थी। तो ये 2 लोड्स मैंने किए थे, 1 लोड हो गया था, सेकंड जो है वो मैं डालने लगी थी। मैं लॉन्ड्री को जो है वो डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरह से नहीं करती कि सारी लॉन्ड्री जो है वो मैं एक ही दिन में रखूँ। मैं एक दिन होता है वीक में जिसमें मैं बेडशीट्स और टॉवल्स को लॉन्ड्री कर लेती हूँ, और एक दिन ऐसा होता है जिसमें मैं रेगुलर जो कपड़े होते हैं हस्बैंड के अपने या जो भी हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, तो वो मैं अब 1 या 2 दिन वीक में रखती हूँ और उस पर कर लेती हूँ। फिर मैंने बाकी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था स्कूल से बेटी को लाने वगैरह का। और बस फिर ये दोपहर का टाइम था, यहाँ मैं और अम्मी जो हैं वो खाना खाने लगे थे, लंच कर रहे थे। कल वाले कोफ्ते भी थे। और फिर जी हुआ ये कि फ़ातिमा को हो गई स्कूल से ऑफ, और मैंने सोचा कि चलें जी ममा की तरफ चलते हैं, प्लान करते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर सडन प्लान किया, और फिर मैंने पैकिंग वगैरह की। भाई को मैंने कॉल कर दी कि मुझे पिक करने आ जाए। मैंने अपना नेल पेंट भी फ्रेश किया। हालांकि मेरा वो नेल पेंट जब अभी ड्रेस पहनूंगी उसके साथ मैच हो रहा था, बट वो फ्रेश नहीं था। सो दैट मैंने उसको चेंज कर लिया। जो मैं उस दिन लेकर आई थी उनमें से मैंने एक लगाया। फिर जी मैंने फ़ातिमा के लिए यहाँ पर मिल्क शेक बनाने लग गई थी। मैंने कहा चले जाना है, अभी सोकर उठी है वो, तो उसको रास्ते में भी भूख लगती है बच्चों को, तो चलो तब तक जो है मैं उसे कुछ हेल्दी दे दूँ। और बच्चे बड़ी मुश्किल से कुछ हेल्दी लेते हैं। बच्चों को बस उल्टी सीधी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, स्नैक्स वगैरह बाहर के। घर की चीज़ मुश्किल ही होता है। लेकिन आज उसने मुझसे ख़ुद कहा था बड़े अरसे के बाद कि जी मुझे बनाना शेक पीना है। तो बनानास अवेलेबल थे घर पे। मैंने कहा चलो जी आज जो है कुछ हेल्दी बना ही दें ताकि वो पी ले। फिर मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी से जो है वो बनाना शेक बनाया। अच्छा, बनाना शेक कुछ बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, कुछ को एप्पल बनाना मिक्स पसंद होता है, कुछ बच्चों को जो है मैंगो शेक पसंद होता है। फ़ातिमा को मैंगो शेक बहुत पसंद है, बट एक्चुअली पता नहीं क्या रीज़न है कि उसे मैंगो से एलर्जी हो जाती है। वो मैंगो खाए, अगर वो वैसे ही क्यूब्स में भी खाए या शेक पिए, वो साथ ही या मैंगो जूस भी पी ले, फ्रेश जूस भी पी ले, तो उसे साथ ही जो है ना वो वॉमिट हो जाती है। तो अब मुझे बड़ा डर लगता है। फिर मैं उसे मैंगो शेक देती ही नहीं, बल्कि मैंगो ही नहीं देती, मैंगो आइसक्रीम भी नहीं देती। तो बस फिर जी मैंने उसके लिए जल्दी जल्दी से शेक बनाया। और ये मैं जी अपनी मैडम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी कि वो शेक पी लें। और शुक्र है कि उसने खुशी खुशी पी लिया, वरना ऐसा भी होता है कि वो मुझे एक चीज़ का बताती है कि ये बना दें, मैं वो चीज़ जब तक बना कर लेकर आती हूँ तो मैडम का मूड चेंज हो जाता है और वो नहीं पीती। खैर, ये मेरा ड्रेस था, ये मैंने निकाला हुआ था, आयरन करके रखा था। ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम्स। अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर मेंशन कर दूँगी। ये मैंने लास्ट ईयर की कलेक्शन में से लिया हुआ है। खद्दर का ये ड्रेस है, बड़े प्यारे से इसके ब्राइट से कलर्स हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और ये जो गला है ये इसी के साथ बॉर्डर्स दिए हुए थे, तो मैंने उसमें से कुछ स्ट्रैप्स निकलवा के गले पे ये 2 कलर्स रखे और बाजू पे डिफरेंट कलर रखा हुआ है। और फिर ये इसका बॉर्डर है, और ट्राउज़र इसका प्लेन है। मुझे बहुत मज़े का इसका प्रिंट लगा था जब मैंने ये लिया था। और ये मेरा इसके साथ खद्दर की ही शॉल है। शॉल कह लें, दुपट्टा कह लें, आजकल जो हैं वो ज़रा खद्दर के ज़्यादा इन हुए में हैं। अब तो बल्कि ऑर्गेन्जा के भी गर्म कपड़ों के साथ आ रहे हैं, शिफॉन के आ रहे हैं, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गर्म कपड़े हैं तो उसके साथ गर्म ही चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर जी मैं फिर रेडी होने लगी थी, भाई मुझे पिक करने आने वाला था, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है वो मैंने ये मेरी 1-2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ डेली मेकअप बेसिस के लिए। अगर मैंने जल्दी से कोई कहीं निकलना है, हाँ अगर कोई पार्टी मेकअप वगैरह है तो फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर लेती हूँ या और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने पहले प्राइमर लगाया मॉइस्चराइज़ करने के बाद, और फिर मैंने बेस लगाई, देन आईब्रोज़, और ये मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी मैं लगा लेती हूँ उसके ऊपर से। और फिर उसके बाद जो है मैंने आई पे कोई मेकअप वगैरह नहीं किया था, बस मुझे आईब्रोज़ बना दूँ और मस्कारा लगा लूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस मैं सिंपल सा वो लग रहा होता है। और बस फिर उसके बाद ये मेरी एक मैट लिपस्टिक थी, वो मैंने लगाई, और फिर भाई इतने में आ गया था। और यहाँ पर हम जा रहे हैं
और फातिमा अपने मामू से गप्पे शप्पे मारती हुई जा रही है। और बस बहुत मज़ा आता है जब आप, बेशक आप अपनी फैमिली में जितना मर्ज़ी एडजस्ट हो गए हों या अपने इन-लॉज़ के साथ जितने मर्ज़ी हैप्पी हों, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स की तरफ जाते हैं ना तो वो खुशी ही अलग होती है। और वो सारी वाइब्स आपको, वो मतलब जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी कितने साल गुजारे होते हैं, वो बड़ा मज़े की यादें होती हैं, बहन भाइयों के साथ रिलेशन होता है। और मैंने अपनी 24 ईयर्स जो हैं वो उस एरिया में गुजारे हैं जहाँ पे मेरे पेरेंट्स का घर है, और काफ़ी साल मैंने वहाँ वैसे अपने उस घर में गुजारे हैं। तो वो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। रास्ते में जी हम यहाँ पे रुके थे सेवर, क्योंकि मेरा सडन प्लान बना था, तो मामा ने भी जो है वो रूटीन का खाना बनाया हुआ था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं उन्होंने बनाई हुई थी। तो उन्हें ये था कि नहीं नहीं भाई, आप कुछ पिक करते हुए आओ, ऐसे नहीं, मैंने वो खाना नहीं खिलाना सिंपल वाला। तो बस फिर यहाँ पर भाई रुक गया था फातिमा की फरमाइश पे जी सेवर लेने। फिर हमने सेवर वगैरह पिक किया, फिर हम घर जा रहे थे। और बस घर आते साथ मैंने स्टार्ट में कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैं मिल के, और नाना अबू भी होते हैं उनसे भी मिल के फिर हम आगे थे किचन में लंच करने, डिनर करने सॉरी। तो यहाँ पे जी हम खाना शाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और अल्लाह हाफिज़।